कदीर ने अपनी बीवी खोई, अपने बच्चे का मुस्तकबिल खराब किया, अपनी बहन खोई, अपनी माँ खोई, उसके बच्चे खोई, मतलब अपना पूरा खानदान कदीर ने खत्म कर दिया। और पुलिस जो है वो कदीर को बहुत ज्यादा इनोसेंट समझ रही है। आज हम फिर बात करेंगे ज़हरा कत्ल केस के बारे में कि ज़हरा केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ तक पहुंची है, इस केस में क्या नया रुख आया है। अब इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। मियां इमरान अरशद से बात हुई और मियां इमरान अरशद का ये कहना है कि मियां इमरान अरशद वो हैं जिन्होंने सियालकोट, डस्का, गुजरांवाला और इस केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। उनका कहना है कि कदीर की खामोशी जो है वो लाहक है, कदीर का खामोश रहना बनता है, क्योंकि कदीर ने अपनी बीवी खोई, अपने बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब किया, अपनी बहन खोई, अपनी माँ खोई, उसके बच्चे खोई, मतलब अपना पूरा ख़ानदान कदीर ने ख़त्म कर दिया। और पुलिस जो है वो कदीर को बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझ रही है। और हो भी सकता है कि कदीर इनोसेंट हो, क्योंकि कदीर के जितने भी ट्रैवलिंग डाटा है वो सारा सामने आ चुका है, कदीर की सारी बातें सामने आ चुकी हैं। अगर कदीर इसमें मुलविस होगा तो जाहिर सी बात है जो सज़ा कदीर की बनती होगी वो कदीर को मिलेगी। लेकिन अभी इन सब मामले में ये चीज़ वाजिया नहीं हो सकी कि कदीर इन सब मामलात में मुलविस है। कदीर अपने आप को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही हैं कि कदीर ने अपना ससुराल छोड़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कदीर अपने ससुराल में ही मौजूद था। कदीर ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की ताकि मैं किसी का सवाल का जवाब न दूं। बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो कदीर को रास्ते में जाते हुए रोक लेते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसके दर्द को जो है दोबारा से उजागर करते हैं और अब्दुल राफे से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल राफे वो है जो 2 साल का बच्चा है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसने अपनी माँ को मरते हुए देखा, जिसने अपनी माँ की चीखें उस घर में सुनी जिस घर में ये मामला पेश आया। सियालकोट एक छोटा इलाका नहीं था, डस्का में जो था बहुत बड़े बड़े घर थे, अच्छा घर था। ज़हरा जिस घर में रहती थी वो घर भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस घर में हर जगह सीसीटीवी कैमराज लगे थे, जिसमें ज़हरा के जो मुजरिम थे वो पकड़े गए और उस तरह उसको पता चल गया। ज़हरा के ऊपर तकिया रख के उसे मारा गया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए गए, फिर उसको बोरियों में डाला गया, फिर उसको वहाँ पर जो है गंदे नाले में फेंका गया, फिर उसकी लाश के DNA करवाए गए। अगर हम बात करें जिन 3 खातून ने ये गुस्ल ज़हरा को दिया वो ये गुस्ल नहीं दे रही थी, लेकिन फिर कहा गया कि हिम्मत करो आज हमें इसे गुस्ल देना है। और वो क्या बता रही थी कि ज़हरा के टुकड़ों को गुस्ल देना सबसे मुश्किल काम था। हमने आज तक जितनी भी मैयतों को गुस्ल दिया है हम लोगों की आंखों से इस तरह पानी नहीं आया और रोंगटे खड़े नहीं हुए। हम लोगों को इस तरह था कि हमारी ज़मीन जो है ना हमारे पाँव के नीचे से जो है वो छिन चुकी है। हम लोग इस तरह डर चुके थे और ज़हरा को गुस्ल देते हुए लोगों की चीखें निकल रही थी कि एक बच्ची जो कि जवान थी, जो एक बच्चे की माँ थी और सबसे अच्छी बहू थी, उसको कितनी बेरहमियत से, सफाकियत से कत्ल किया गया। कत्ल भी सगी खाला ने किया था। अब हम चाहते हैं कि सुगरा और यास्मीन को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, नवीद को भी सज़ा मिलनी चाहिए। इस केस में अभी और भी मुजरिम सामने आएंगे, बहुत से लोगों का सामने आना बनता है, क्योंकि ये 4 लोग मिलके इतना बड़ा काम सर अंजाम नहीं दे सकते। अभी तक सुगरा और यास्मीन को कोई निदामत नहीं है, वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, वो कोई बात नहीं कर रही। उसे जितना मर्जी पूछा जाए, उसने अपनी बेटी को कत्ल करते हुए ये नहीं सोचा था। अगर बेटी को कत्ल करते वक्त ये सज़ा दी जाती और बताया जाता कि तुम्हें ये सज़ा मिली है, जो काम तुम कर रही हो उस काम को उस टाइम सज़ा मिलती तो शायद आज एक ज़हरा और बच सकती थी। और हमें आगे ज़िंदगियों में कई ज़हरा को बचाना है। आजकल हमारी सोसाइटी जिस तरफ गामजन है, हमारे माशरे में जितने हालात ख़राब हो चुके हैं, हर रोज़ दूसरा केस पुलिस स्टेशन में, किसी करीबी थाने में ये दर्ज हो रहा होता है। सास ने बहू मार दी, शोहर ने बीवी मार दी। आखिर कब तक हम लोग इस चीज़ का शिकार होते रहेंगे? कब तक हम लोग अपनी बेटियों की ज़िंदगियों के साथ खेलते रहेंगे? अपनी बेटियों का रिश्ता करते हुए हमें सोचना चाहिए कि हम अगर अपनों में भी दे रहे हैं तो हमारे अपने किस तरह के हैं। सुगरा जो है वो काला जादू के नाम से जानी जाती थी। महल्लेदारों को कहना था कि हर बंदे के घर में इसका काला जादू था। लोग इसने हमसाए सुगरा को अपने घर में नहीं बुलाते थे, क्योंकि उनको पता था कि सुगरा काला जादू करती है। बहुत से मामला सुगरा ने ख़राब किए। आज से पहले सुगरा ने पता नहीं कितने कत्ल किए और कब्रिस्तानों में रात को चिल्ले काटा करती थी, इंसानी खोपड़ियों का इस्तेमाल किया करती थी, इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल किया करती थी और अपनी ही बहू बेटी को भी जो है इसने कत्ल किया और कोई निदामत नहीं थी चेहरे पर। हम लोग एक कीड़ी मारते वक्त सोचते हैं कि हम लोगों को इस कीड़ी का भी हिसाब आखिरत रोज़े महशर देना होगा, लेकिन सुगरा ने एक इंसानी जान लेते हुए भी ये नहीं सोचा कि रोज़े महशर जो है उसका क्या हाल होगा। और अब अदालत में जो नए नए केसेस सामने आ रहे हैं, अदालत में नई इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है, उसके साथ हम लोग आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। लेकिन सुगरा की सज़ा इस तरह क्यों नहीं चाहिए कि जिस तरह उन्होंने ज़हरा को काटा इसी तरह इनको काटा जाए, इसी तरह इनको फांसी के तहत तक लेके जाया जाए और आवाम के लिए इबरत का निशान बनाया जाए और एक ऐसी सज़ा दी जाए कि जिस तरह ज़हरा केस सामने आया और इस पर हम सब बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये केस छुप ना जाए। आज एक ज़हरा को इंसाफ मिलेगा,
तो कल को कई आने वाली ज़हराओं को इंसाफ मिलेगा, बल्कि उनके साथ इस तरह के मामला करने से पहले इन लॉज सोचेंगे हम लोग क्या अपनी बेटी को रुखसत करते हुए जो जहान का सामान है देते हैं, बिस्तर देते हैं, बेड देते हैं, फर्नीचर देते हैं, हर चीज़ उसके इस्तेमाल की देते हैं, लेकिन हम लोग अपनी बेटियों के नसीब जो है वो नहीं खरीद सकते। और ज़हरा के माँ बाप भी इसी तरह के थे कि वो अपनी बेटी के नसीब नहीं खेल सके। ज़हरा को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसे की, जेवर की, ना घर की, ना बाहर, सब कुछ उसका अपना था, जबकि उसका शौहर भी बहुत अच्छा था और वो सऊदीया में एक अच्छा काम कर रहा था और घर भी अपना था। घर तो आप लोगों ने देखा ही है। ज़हरा एक वेल सेटल लड़की थी और एजुकेटेड भी थी, कदीर भी एजुकेटेड था, लेकिन अनएजुकेटेड कौन था? सुगरा, जो कि एक जिसने अनपढ़ जाहिल होने का सबूत आप सबको दिया, हम सबको दिया कि वो अनपढ़ है, जाहिल है, जो उसने इस तरह का काम किया। लोग तो ये ख्वाहिश करते हैं कि हमारे बहू बेटा जो है वो खुश रहे, हमें पता हो कि मिसाल बने हमारे ख़ानदान में कि जी उसकी बेटी या उसकी बहू या उसका जवाई जो है वो इतना अच्छा है कि उनके घर के मामला अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एक हसद ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। तफसीलात से आपको लम्हा व लम्हा आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए 94 न्यूज़।